पहला कुरिन्थियों बाब 13 में ये लिखा है कि मोहब्बत शेखी नहीं मारती। दूसरी तरफ यिर्मयाह की किताब में ये लिखा है कि हमें फख्र करना चाहिए। शायद हम सोचें कि इसमें थोड़ा तजाद है, लेकिन पहला कुरिन्थियों बाब 13 में लिखे हुए अल्फाज जाहिर करते हैं कि हमें अपने आप पर फख्र नहीं करना चाहिए, और यिर्मयाह की किताब में दर्ज अल्फाज हमें बताते हैं कि हमें खुदा और इस सच्चाई पर फख्र करना चाहिए। खुदा ने हमें सब कुछ बख्शा है, हाता कि हमारा जिस्म और रूह, ये खुदा ही हैं जिन्होंने इन्हें पैदा किया। इसके अलावा खुदा ने हर शख्स को खास खास सलाहियतें बख्शी हैं। आखिरकार हम समझ सकते हैं कि हमारी तरफ से कुछ नहीं आया। इस हवाले से खुदा हमें आगाह करते हैं कि हमें अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर कोई अपने आप पर फख्र करे तो यह समझा जा सकता है कि उसमें मोहब्बत नहीं है। दूसरे अल्फाज में वो खुदा की सच्चाई को छोड़ रहा है। आए यिर्मयाह बाब 9 आयत 23 पर एक नजर डालते हैं। खुदावंद यूं फरमाता है कि न साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर, और न कवि अपनी कुव्वत पर, और न मालदार अपने माल पर फख्र करे। लेकिन जो फख्र करता है इस पर फख्र करे कि वो समझता और मुझे जानता है कि मैं ही खुदावंद हूं, जो दुनिया में शफकत व अदल और रास्तबाजी को अमल में लाता हूं, क्योंकि मेरी खुशनुदी इन्हीं बातों में है, खुदावंद फरमाता है। इस आयत को पढ़ते वक्त शायद कुछ लोग सोचें कि खुदा बहुत खुद पसंद और सख्त हैं। ताहम इसकी वजह यह है कि खुदा जानते हैं कि अगर हम अपने आप पर फख्र करें तो हम आखिरकार उन्हें छोड़ देंगे। पैदाइश की किताब में बाबल के बुर्ज की तारीख के बारे में सोचें। उन्होंने कहा, हम अपने लिए एक शहर बनाएं जिसमें आसमान तक जाने वाला बुर्ज हो। जैसे जैसे वो बुर्ज बुलंद से बुलंद तर होता चला गया और उसकी चोटी आसमान तक बुलंद होती गई, तो लोग खुदा के फजल को भूलने लग गए जिन्होंने उन्हें कुव्वत बख्शी थी। उनकी आंखों के सामने इंसानी कुव्वत से बना हुआ बाबल का बुर्ज नजर आ रहा था। इसलिए जब लोग खुदा को भूल जाते हैं तो वो आखिरकार अपने आप को जाहिर करते और अपने आप पर फख्र करते हैं। ताहम हमें अपने लिए खुदा की मोहब्बत को हरगिज नहीं भूलना चाहिए। खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उन्होंने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, हत्ता कि वो हमारे लिए सलीब पर मुए थे। खुदा ने हमें हरगिज ये अल्फाज अपने जलाल के लिए नहीं बख्शे। खुदा ने हमारी भलाई के लिए हमें ऐसा करने का हुक्म दिया। लोग अपने आप पर फख्र करना और अपनी कुव्वत को जाहिर करना पसंद करते हैं। नतीजतन वो निजात और आसमान की बादशाही की राह से भटक जाते हैं। इसलिए खुदा ने कहा, न साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर, और न कवि अपनी कुव्वत पर, और न मालदार अपने माल पर फख्र करे, लेकिन जो फख्र करता है इस पर फख्र करे कि वो समझता और मुझे जानता है। हमें इसलिए फख्र करना चाहिए कि हम खुदा को जानते हैं और इसलिए कि वो हमसे मोहब्बत रखते हैं। हमें खुदा के सच्चाई के कलाम पर भी फख्र करना चाहिए। खुदा ने कहा कि उनकी खुशनुदी इन्हीं बातों में है। मुझे उम्मीद है कि हम सब दूसरों के सामने खुदा और इस खुशखबरी और सच्चाई पर फख्र कर पाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया।